प्रदेश में लगातार आ रही पेंशन संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि किसी तरह की कोई खामियां नहीं है। अगर इक्का दुक्का कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान किया जा रहा है। नई पेंशन बनने और कटने को लेकर के एक नियमावली है और उसी के आधार पर पेंशन बनती है और लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन अपने आप कट जाती है। अगर कोई गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहा है तो सिर्फ उसी की पेंशन काटी जा रही है। पेंशन संबंधी मामलों को लेकर के सरकार सचेत है और अगर किसी की गलत तरीके से पेंशन कट जाती है तो वह अपनी शिकायत दे सकता है और उसके आधार पर तुरंत उसकी पेंशन दोबारा से बहाल कर दी जाएगी और जो भी उसका एरियर बनता है वह भी उसे सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में 101 शिकायतें सुनी, जिनका मौके पर ही निदान किया। शिकायतों में ज्यादातर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के मामले सामने आए। लाखन माजरा ब्लॉक के एक ग्राम सचिव को भी मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निलंबित करने के आदेश जारी किए, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने पंच सरपंचों के मानदेय में गड़बड़ी की है। जो भी घटना इस प्रकार की होती है, जिसकी जानकारी मिलती है, हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी पुलिस है, हमारे अन्य विभाग हैं, सब उस पर अलर्ट है। और देखिए, पिछले साल भर में इस प्रकार की 3, 4, 5 जो शिकायतें मिली हैं, कहीं कोई दुर्घटना होने नहीं दी है और तुरंत उसका संज्ञान लिया गया है। चाहे हमको केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है उनका सहयोग लेना पड़ता है, हमारी अपनी एजेंसीज है, संयोग से। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन ये चौके घटना करने वाले लोग अपने हरियाणा प्रांत के लोग कम हैं, दूसरे प्रांतों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। हम उस पर संज्ञान लेते हैं और किसी भी ऐसे दोषी व्यक्ति को छोड़ते नहीं। इसके अलावा अपनी पेंशन संबंधी शिकायत लेकर एक बुजुर्ग महिला भी मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और पाया कि महिला की पेंशन गलत तरीके से काटी गई है, तो मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने पास से महिला को 2500 रुपए मानदेय के तौर पर दिए और कहा कि अगले महीने से नियमित तौर पर उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में आ जाएगी। तो वहीं फरियाद सुनने के बाद सीएम मनोहर लाल भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा अगले महीने तक पेंशन आपकी जरूर आएगी और मेरे को साथ में 1 महीने की पेंशन एडवांस में दी। क्या कहना चाहोगे? अब उनका धन्यवाद कहूँगी, आगे भी वही बने। अच्छा, आप जैसे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन कटी हुई है, उनको मृत घोषित भी किया हुआ है आपने? हाँ, वो सही है जी, सुनारिया चौक की है ना। हम तो यहीं इधर रहते हैं, पाड़ा मल्ला। और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं ऐसे जो आप जैसे जिनकी पेंशन कटी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना तो मेरे को कुछ नहीं मालूम। उनको भी दी जाए, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनको दी जाए। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, वो भी लेना चाह रहे हैं। वही सांसद अरविंद शर्मा के एक समर्थक एडवोकेट आजाद अत्री ने भी गौड़ संस्था के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें लिखित में शिकायत देने की बात कही तो वो बेफर गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बाहर निकलने के निर्देश दिए, जिसको लेकर काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। वही धान एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने पर विपक्ष द्वारा सवाल किए जाने पर कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। सरकार ने यह फैसला लोगों की हित में लिया है। हमारे देश में अन्न की कमी को देखते हुए एक्सपोर्ट पर अभी प्रतिबंध लगाया गया। स्कूलों में टीचर की ट्रांसफर और स्कूल बंद किए जाने को लेकर के सीएम बोले कि हमने टीचरों के ट्रांसफर इसीलिए किए हैं, वह एक दिन में 2 ही पीरियड ले रहे हैं। जहां जहां टीचर ज्यादा थे वहां से जहां कम टीचर थे वहां ट्रांसफर किए गए। एक स्कूल बिल्डिंग में 2 से 3 स्कूल चलते थे, उनमें अलग अलग प्रिंसिपल और हेड टीचर होते थे। अब एक प्रिंसिपल एक स्कूल बिल्डिंग का देखभाल करेगा। हमने स्कूल बंद नहीं किए हैं बल्कि मर्ज किए हैं। वही खट्टर ने कहा कि एक साइंस का टीचर मैथ भी पढ़ा सकता है, सोशल साइंस का टीचर इंग्लिश हिंदी भी पढ़ा सकता है। हरियाणा में आतंकी गतिविधियां बढ़ने और कैथल में RDX मिलने पर बोले कि हमारी सरकार बिल्कुल सतर्क है। पिछले साल भी कई लोग पकड़े गए मगर हमने कोई बड़ा हादसा नहीं होने दिया। टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।